तो आज हम सीखने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसके हिसाब से एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। इसमें अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है किसी पर्सन से। पर्सन भी 2 टाइप के होते हैं अकाउंटिंग में। एक होता है नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। किसी भी पर्सन के नाम से अगर अकाउंट है तो वो नेचुरल पर्सन हो गया, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, है ना। और लॉ के हिसाब से आर्टिफिशियल पर्सन में इंक्लूड होता है कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कॉरपोरेट एक्सेट्रा। पर्सनल अकाउंट में जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट। ये रिलेटेड है एसेट और प्रॉपर्टीज से। ये भी 2 टाइप का है: टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जिसको टच किया जा सकता है, जैसे कि बिल्डिंग, कैश, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अब इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी ना हो और जिसको टच भी ना कर सको। हाउएवर, दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हैव वैल्यू, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। और रियल अकाउंट के लिए जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। अब है नॉमिनल अकाउंट। ये रिलेटेड होता है इनकम और एक्सपेंसेस से, और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हो गया आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसके हिसाब से भी एंट्री कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में एक और रूल यूज़ होता है जिसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। अब इसको याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है डीलर, DEALER। ठीक है। और हम इसको डीलर अप्रोच भी कहते हैं। इसको 2 साइड में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला 3 लीटर है वो DEA, इसके लिए एक कॉमन रूल है। ठीक है। और जो 3 लेटर बाद वाला है LER, इसके लिए एक कॉमन रूल है। चलिए समझते हैं इसको। इसमें D का मतलब होता है ड्राइंग या डिविडेंड, E से होता है एक्सपेंसेस एंड A से होता है एसेट। अब ये तीनों का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और जब ये इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा एंड जब ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही अब इस साइड में जो 3 लेटर है इसमें L से होता है लायबिलिटी, E से होता है इक्विटी और कैपिटल, और R से होता है रेवेन्यू और इनकम। ठीक है। अब ये तीनों का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब जब ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा एंड जब ये डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अब ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।